नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिंदी माध्यम के एक ऐसे छात्र की डिस्क्रिप्टिव की कॉपी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की, जिसको एसए में भी 38 नंबर मिले हैं और लेटर में भी 38 नंबर मिले हैं, यानी कि टोटल 76 नंबर उन्हें मिले हैं आउट ऑफ 100। और ये इस विषय पे कि हिंदी माध्यम में कॉपी लिखने पे एसएससी में नंबर नहीं मिलता, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को एक जवाब भी कह सकते हैं होगा कि मिलता है, हिंदी में भी नंबर मिलता है। दूसरी चीज़, लैंग्वेज मैटर नहीं करती कि ये यूपीएससी नहीं है कि हाँ हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन कम होता है, इंग्लिश माध्यम वालों का ज़्यादा होता है। मैंने तो देखा ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों के छात्र ही सिलेक्शन ले जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो। ज़्यादातर यही लोग एसएससी में सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहले ऐसे दिखाऊंगा, फिर लेटर पे आएंगे। तो चलिए उनके दीपक भाई की कॉपी दिखाता हूँ आपको, और दीपक को कैसे 76 नंबर मिले और उनकी किस्मत है या उन्होंने लिखा ऐसा था, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा लक फेवर्स द ब्रेव, तो जो अच्छा लिखता है उसको नंबर अच्छा मिलता है। अब आप बहुत घटिया लिख के, एक आध कॉपी होती है जो एवरेज लिखी होती है, उसको थोड़ा एवब एवरेज नंबर मिल जाता है। ठीक है, और बाकी आप ये मानिए कि अगर आप एवरेज या उससे ऊपर लिखेंगे ना, तो आपको नंबर अच्छे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, हाँ एक आध कॉपी ऐसी भी हो जाएगी जिसमें आपने अच्छा लिखा लेकिन आपको 50-55 मिल गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये ऐसा कहते हैं कि जो अच्छा लिखते हैं उनको खराब नंबर मिलता है या खराब लिखने वालों को ही अच्छा नंबर मिलता है, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत। तो सीधे आपको कॉपी पे ले चलता हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्टिव ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जुड़ सकते हैं। उधर आपको काफ़ी सारा मटेरियल भी मिल जाएगा और हेल्प भी मिल जाएगा। ये ऑफिशियल कॉपी है जो इन्होंने आरटीआई से मंगाई और हम तक शेयर करी है। तो सबसे पहले थैंक यू दीपक फॉर शेयरिंग। अब देखो इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, फ्रंट पेज ऐसा कुछ दिखता है। आप जब पेपर देने जाओगे तो इस तरह से आपको कॉपी दी जाएगी, बुकलेट, ठीक है, जिसमें प्रश्न भी उसी में होगा और उत्तर भी उसी में लिखना रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें लिखा है कि 12 पृष्ठ हैं, यानी 12 पेजेस आर दिए, और उसमें कवर पेज को भी इंक्लूड करा गया। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा पेपर नहीं दिया जाएगा। पहला इंस्ट्रक्शन ये होता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये होता है कि आपको कोई पर्सनल मतलब नाम या किसी भी तरह का काल्पनिक नाम, रोल नंबर जो पेपर में नहीं दिया गया, जो प्रश्न में नहीं दिया गया, वो नहीं लिखेंगे। मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस या कुछ भी जो पेपर में नहीं दिया है वो नहीं लिखेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, अदरवाइज यूएफएम नाम की चीज़ आपने सुनी ही होगी, भाई का रोल नंबर, हस्ताक्षर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा काफ़ी लोग अंगूठा नहीं लगाते, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अंगूठा आपको लगाना होता है। यहाँ पर रोल नंबर कुछ इस प्रकार से भरना होता है, इसी वजह से इसमें रोल नंबर भी नहीं ऐड कर रहा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कई कॉपियाँ ऐसी देखी हैं जिसमें लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करते और इस वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़, यहाँ पे अपना रोल नंबर, यहाँ पे साइन, लेफ्ट थंब, और ये यहाँ भाषा, कौन सी लैंग्वेज में आप लिखने जा रहे हैं। इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी में लिखने जा रहे हैं तो हिंदी को मार्क करेंगे। ठीक है भाई, के मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 50 में 38 नंबर इनको एस्से में मिले, यानी निबंध में 50 में 38 नंबर मिले, लेटर में यानी टोटल 76, यानी कि 76 नंबर मिले। तो चलो आते हैं पहले एस्से पार्ट पे। विषय क्या था? विषय था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। कहने का मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट्स। आपको ये टॉपिक दिया गया था, आपको 250 वर्ड लिमिट दी जाती है। आप इससे 10% इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि इधर वितर क्या बोलते हैं, इधर उधर या इधर वितर, ऐसा हो सकता है। यानी कि आप ऐसा मान के चलिएगा कि 230+ वर्ड्स लिखेंगे आप, और 275 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। कितने से? 275 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक समझिए। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पूछा गया था और संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। ये आपको ध्यान देना है कि केवल भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टॉपिक नहीं है, आपका टॉपिक पूरा पढ़िएगा। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसके क्या है, पब्लिक डिबेट, यानी कि मतलब लोगों के मन में क्या है ऐसा, या हम कह सकते हैं कि इस पे जो बहस होती है किस मुद्दे पे होती है, क्या लूप होल्स हैं, यानी सारी चीज़ें आपको ओवरऑल कवर करनी है 250 वर्ड में। 275 से ऊपर, 230 से नीचे नहीं लिखना है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 275 से ऊपर लिखते हैं तो आपके जितने भी वर्ड उससे ऊपर लिखे जाएंगे वो चेक नहीं किए जाएंगे। राइट, देखिए भाई ने क्या लिखा।
दुनिया के लगभग सभी देश अपने देश के, हालांकि मैं कहूँगा आपको कि एक ब्लॉक, ये मतलब एक जो ये आपका बॉक्स है इसको छोड़ के स्टार्ट किया करो, सुंदर लगेगा और ये लिखने का मेथड भी होता है, आपको एक बॉक्स छोड़ के शुरू करना होता है। अगर दुनिया के लगभग सभी देश अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है, अच्छा लिखा कि दुनिया के लगभग, इन्होंने ऐसे डायरेक्ट उसी पे नहीं कूद गए, लेकिन इन्होंने एक विषय मतलब पृष्ठभूमि बनाई, उसमें इन्होंने लिखा दुनिया के लगभग सभी देश या अधिकांश देश, ऐसे लिख सकते थे इसको कि दुनिया के अधिकांश देश अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। अपने देश के नागरिकों को कहने का कोई मतलब विशेष मतलब नहीं निकला, लेकिन इन्होंने अच्छा लिखा कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। भारत में नागरिकों को वो सभी मूलभूत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान ने दिए हैं। यानी कि इन्होंने ये भी लिखा कि भारत में जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, यानी कि उनको सारे बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं। बेसिक क्या, फंडामेंटल राइट्स सारे प्रोवाइडेड हैं। अब उसका कोई यूज कर पाए ना कर पाए वो उस पर्टिकुलर सिटीजन पे डिपेंड करता है कि उसे समझ है या नहीं। तो इन्होंने लिखा कि भारत में नागरिकों को वो सभी मूलभूत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान ने प्रोवाइड किए हैं, प्रदान किए हैं, दिए हैं नहीं प्रदान किए हैं, या संविधान प्रदान करता है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, जिसमें एक मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। हाँ, ये बड़ा सही लिखा इन्होंने, देखो कितना सही उस पे आ गए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने सीधे ना लिख के इन्होंने लिखा कि बहुत सारे मूलभूत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से एक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। इन्होंने ये दिखाया कि ये मूल अधिकार है हमारा, और मूल अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अब सीधे लिख देते कि ये मूल अधिकार अभिव्यक्ति की ऐसे लिख देते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान ने प्रदान किया है, तो वो बड़ी जनरल सी लाइन हो जाती है। इन्होंने पृष्ठभूमि बनाई ताकि आप समझ पाएं, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े ये कॉपी तो उसको समझ आ जाएगी ये किस विषय पे बात कर रहे हैं, राइट। इन्होंने अगला मतलब पैरा चेंज किया, और आप ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए कि छोटे छोटे पैराज जैसे इन्होंने यूज़ करा, ऐसे छोटे छोटे पैराज, यानी एक पहले पेज पे तो एक पैरा आपका होना चाहिए, और फिर दूसरा पैरा स्टार्ट भी कर सकते हैं, या कोशिश करिए कि एक पेज पे एक पैरा, मतलब आगे वाले पेज पे कम होते हैं क्योंकि उसी में क्वेश्चन भी लिखा होता है, और बाकी हर पेज पे 2 पैरा आपके मिनिमम होने ही चाहिए। हो सकता है दूसरा पैरा खत्म ना हुआ हो, लेकिन 2 पैरा होने चाहिए। इन्होंने अगला पैरा जब स्टार्ट किया तो इन्होंने लिखा यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, हालांकि एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल 21 ना करके आर्टिकल 21 नहीं होके अनुच्छेद 21 ना होके अनुच्छेद 19 प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन प्रोवाइड करता है, मतलब कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 19 गारंटी लेता है फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 होना चाहिए, जो कि बड़ी मिस्टेक है लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी, ठीक है। तो आपको यहाँ आर्टिकल 19 होना चाहिए कि इन्होंने लिखा कि यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। अब इन्होंने ऐसा लिखा, आप हालांकि आप ऐसा लिख सकते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, ऐसा करके, या अनुच्छेद 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अच्छा हो जाता है ना। हालांकि इन्होंने ऐसे लिखा फ्लो में, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा कि इस अधिकार के तहत भारतीय नागरिक देश में कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें भाषण देना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना व किसी भी सामाजिक स्तर पर बोलने की आज़ादी है। देखो बढ़िया लिखा इन्होंने कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने बात तो कर ली, लेकिन होती क्या है, अभिव्यक्ति मतलब होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें फ्री होके, किसी भी सामाजिक, मानसिक या किसी भी तरह के प्रताड़ना या डर ना हो आपके अंदर, आपको कुछ बोलना हो, यानी कि किसी के खिलाफ, या कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, आपको बोलने का अधिकार है, आप अपने समाज के सामने वो बात रख सकते हैं, यही अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो इन्होंने ये मेंशन करा कि ध्वज फहराना हो गया, भाषण देना हो गया, अपनी ओपिनियन रखना हो गया, ये सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा तीसरा पैरा, देखो इन्होंने बड़ा सुंदर, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इन्होंने पैरा टाइम पे चेंज किया और थोड़ा पृष्ठभूमि बना के बॉडी पार्ट पे आए। इन्होंने लिखा सामाजिक बहस इस विषय पर हाल ही के समय में देखी जा रही है, अगर इसके नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक नहीं नकारात्मक होता है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा मात्रा नहीं आएगा, नकारात्मक होता है। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा
कि सामाजिक बहस, अब देखो क्योंकि वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक बहस करके टॉपिक था, तो इन्होंने सामाजिक बहस पे भी आए हैं। अगर सामाजिक बहस इस विषय पर हाल ही के समय देखी जा रही है। अगर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष, जाति विशेष व अल्पसंख्यक समुदाय के विपरीत अपने विचार समाज में रखता है, जिससे लोगों में दुर्भावना, अल्पसंख्यक होने का अभाव व हिंसा होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। यह मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इन्होंने बढ़िया लिखा है कि सामाजिक बहस आप देख सकते हैं कि समाज में चूंकि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हम कुछ चीज़ें ज़्यादा ही बोल जाते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, या किसी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इन्होंने वही चीज़ लिखी कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, यानी कि जो हम उल्टा सीधा बोल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इससे हम मतलब उनको आहत करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी। ठीक है, इन्होंने ये भी लिखा कि लोगों में दुर्भावना, अल्पसंख्यक होने का भाव, इस चीज़ को थोड़ा सा और सुंदर शब्दों में लिखा जा सकता था कि धर्म विशेष, जाति विशेष व अल्पसंख्यक समुदाय, यहाँ लिंग का भी वो कर देते, प्लेस ऑफ बर्थ का भी जिक्र कर देते, थोड़ा और अच्छा लगता है ना, कि विपरीत अपने विचार समाज में रखता है, जिससे लोगों में दुर्भावना, अल्पसंख्यक होने का अभाव। यहाँ पे अल्पसंख्यक होने का अभाव कुछ समझ नहीं है। अभाव मतलब होता है कमी, और अभाव नहीं होता, अभाव होता है, और अभाव कमी, अल्पसंख्यक होने की कमी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा गलत वाक्य है। अल्पसंख्यक होने का अभाव तो नहीं होना चाहिए, है ना। वह हिंसा होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ है। हाल ही समय में इसके उदाहरण मॉब लिंचिंग के रूप में देखा गया है। ठीक है, एवं दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र में हुए दंगे भी हैं। ये भी थोड़ा ऐसा लिखा, मतलब इन्होंने सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं यूज करा कि हाल ही के समय में मॉब लिंचिंग जो हुई है, और दिल्ली में जो दिल्ली के ईस्टर्न एरिया में जो राइट्स हुए यानी दंगे हुए हैं, वो भी इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। तो ऐसे कह सकते थे कि इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य दिल्ली में हुई, दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र में हुआ दंगा भी है, और मॉब लिंचिंग तो कह सकते हैं, है ना। बाकी इन्होंने क्या लिखा, परंतु हम इसके नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को सामाजिक बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, या हमें होना चाहिए, परंतु हमें इसके नकारात्मक प्रभावों से परे, ठीक है, होकर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, परंतु हमें इसके नकारात्मक, इन्होंने कई जगह इस चीज़ की गलती करी है, परंतु हमें इसके नकारात्मक प्रभावों से परे होकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को सामाजिक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, यहाँ में होना चाहिए। ठीक है, बाकी बढ़िया लिखा है। कहा देशवासियों को आपसी सहमति, त्योहारों के द्वारा मेल जोल बढ़ाना, संकीर्ण मानसिकता को खत्म करना, बड़ी अच्छी चीज़ लिखी, आदि से मुक्त होकर इस अधिकार को बचाना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते थे, आदि से मुक्त होकर इस अधिकार को बचाना चाहिए। बढ़िया लिखा कि जनता को भी समझना चाहिए कि मतलब किसी की कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, हम भारतीय हैं एट लास्ट, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर उसको फॉलो करते हुए, उसको सर्वोपरि मानते हुए अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें बढ़ावा भी देना चाहिए, राइट। तीसरा पैसेज इन्होंने लिखा, सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर जो देश में गलत सूचना, हिंसक भाषण, धर्म विशेष के प्रति अवहेलना करता है, ठीक है, या दुर्व्यवहार करता है, ठीक है, उसे कठोर कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा भी समय समय पर सामाजिक स्तर पर लोगों को आपसी भाईचारा, प्यार भरे संदेश और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इन्होंने ये भी लिखा कि हम क्या कर सकते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे होली मिलन होता है, ईद मिलन होता है, और बैसाखी होता है, क्रिसमस होता है, ये सारे त्यौहार जो होते हैं ये बेसिकली रिलीजन से मुझे लगता है परे हो चुके हैं, क्योंकि अब हर समुदाय का व्यक्ति एक दूसरे के त्यौहार को मनाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, और इससे मतलब सामंजस्य भी बैठता है, और हम थोड़ा इन बंधनों से भी मुक्त होते हैं। तो इस वजह से इनको 38 नंबर मिला, मुझे लगता है मिलना भी चाहिए। इन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा लिखा है। जो थोड़ी चीज़ें कमियां रही हैं वो अगर ना होती तो शायद इनको और अच्छे नंबर भी मिल सकते थे, राइट। अच्छा, इन्होंने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा है, इस वजह से भी एग्जामिनर को ज़्यादा मतलब इन्होंने फ्लो भी अच्छा रखा है, वर्ड लिमिट भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, एक्सीड भी नहीं करा है, तो इस वजह से इनको नंबर भी मिलना बनता था। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं लेटर पार्ट भी शेयर करूँगा, तो लेटर पार्ट दूसरी वीडियो में रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में, भाई ने कोई बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करी है। दूसरी चीज़ सिंपल रखा है। तीसरी चीज़ जो टॉपिक था उससे इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी हैं, अनर्गल चीज़ें नहीं लिखी हैं, उसी टॉपिक पे रहें। और चौथी चीज़ कि इन्होंने साफ सफाई से लिखा है, एक दो जगह कटिंग करी, पैरा समय समय पे चेंज किए, पंक्चुएशन का ध्यान रखा, तो ओवरऑल इनको
इतने मार्क्स मिले और जो डिजर्व भी करते थे। ठीक है, तो चलो बाकी लेटर पार्ट में जल्दी ही शेयर करूंगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। लेटर पार्ट भी जल्द आएगा, बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट टॉप 20 ऐसे के टॉपिक्स कौन से, ये सारी वीडियोज अपलोड करी जा चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। गुड लक, लव यू ऑल।